नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम इस चैनल में जानेंगे एकादशी के बारे में। एकादशी व्रत क्या है, 26 एकादशी व्रत कौन कौन से हैं, एकादशी व्रत की विधि क्या है, उसे कैसे उद्यापन की जाती है, वो सभी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं एकादशी व्रत की। पहले मैं थोड़ी सी आपको परिचय दे दूँ। भगवान श्री कृष्णचंद्र अर्जुन से बोले कि एक बार नैमिसारण्य में सौनिक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं। उन्होंने सूत जी से प्रार्थना की, हे सूत जी, कृपा करके एकादशियों का महत्व सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे महर्षि, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती है। 100 एक वर्ष में 24 एकादशी हुई। जिस वर्ष में लौंद मास यानी अधिक मास, जिसे हम लौंग भी कहते हैं, पड़ता है, उस वर्ष में 2 एकादशी और बढ़ जाते हैं। इस तरह कुल 26 एकादशी होते हैं। उनका नाम है उत्पन्न, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, सट्टीला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, बारुथनी, मोहनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवसायिनी, कामिका, पुत्रा, अजा, परिवर्तिनी, इंद्रा, पासाकुशा, रमा, देवोत्थनी और अधिक मास की दोनों एकादशियों के नाम है पद्मानी और परमा। ये सब एकादशी यथानामा तथा फल देने वाली है। आइए अब हम जानेंगे 26 एकादशियों के महत्व का वर्णन। जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान होते हैं तथा जो पुण्य अन्न दान, जल दान, स्वर्ण दान, भूमि दान, गौ दान, कन्या दान तथा अधे मेघादि यज्ञ करने से होते हैं, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत करने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतर्याओं की मैल दूर होती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत होता है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृपक्ष के और 10 पुरखे मातृपक्ष के तथा 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ की हो जाती है। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। यह प्रभु के समान पतित पावन है। अंततः आपको लाखों प्रमाण मिलेंगे ऐसे। आइए हम जानते हैं एकादशी की आखिर विधि क्या है। व्रताधारी को दशमी के दिन मांस और प्याज तथा मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचार्य रखें, स्त्री से स्मरण नहीं करना है। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातून ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्ता लाकर स्वयं सेवन करें। फिर स्नान कर मंदिर में जाना चाहिए। गीता का पाठ करना या सुनना चाहिए। प्रभु के सामने यह प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, बाकंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा और ना किसी के दिल को दुखाऊंगा। गौ ब्राह्मण को फलहार देकर प्रसन्न करूँगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर के मंत्रों का जाप करूँगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊँगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके मंदिर में प्रार्थना करें कि मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मेरे प्राण को पूरा करना। यदि अचानक भूलकर किसी निंदा से बात कर बैठे तो उसका पाप दूर करने को सूर्य नारायण के दर्शन तथा धूप दीप से भगवान की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे चींटी आदि जीव मर जाते हैं तथा बाल नहीं काटने चाहिए, अधिक नहीं बोलना चाहिए, अन्न का दान देना चाहिए, अन्न दान लेने भी वर्जित है, झूठ कपाटी कुर्म ना करना चाहिए और दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृत्ति मानी जाती है। शिव उपासक तो इसको मान लेते हैं। वैष्णवों को योग द्वादशी से मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, सलजम, पालक का साग इत्यादि नहीं खाना चाहिए और मूला, आम, अंगूर,
केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ही खानी चाहिए। द्वादश के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान और दक्षिणा से प्रसन्न कर उनकी परिक्रमा कर ले लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी व्रत रखकर उसका फल से उसे संकल्प कर लेना चाहिए और गड़ा जी के में पुष्प अस्तित्व प्रभा करने पर एक एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त दे देनी चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट ना करे, मधुर भाषण करे, कोई अपमान करे तो उसे आशीर्वाद दे, क्रोध नहीं करे। क्रोध चंडालन का अवतार है। आप देवता रूप से संतुष्ट हो लेने से संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। सत्य भाषण करना है, मन को दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य लाभ को प्राप्त करता है। आइए हम जानते हैं एकादशी व्रत की जो पूजा विधि है वो क्या है। पूजा करने वाले स्त्री पुरुष स्नान करके स्वच्छ पीले या सफ़ेद रंग की धोती दुपट्टा योग्य पवित्र धारण करें। पूजन प्रारंभ करने से पहले अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके बैठें। पत्नी को दाहिनी ओर बैठाकर गांठ जुड़वा कर पूजन प्रारंभ करें। कुश या आम के पत्ते से अपने ऊपर तथा पूजन सामग्री पर जल छिड़के 3 बार आचमन करें। हाथ धो लें, पवित्र वर्ती पहने और मंत्र पढ़ें। हाथ में अक्षत फूल लेके भगवान का और गुरु का आवाहन करें। फूल अक्षत मूर्ति पर चढ़ा दे। इसके बाद हवन प्रारंभ करें। पूजन सामग्री की लिस्ट जानते। फूल माला, फूल, गुलाब की पंखुड़ियाँ, दूबी, आम के पत्ते, कोस, तुलसी, रौली, मौली, धूपबत्ती, केसर, कपूर, सिंदूर, चंदन, प्रसाद में पेड़ा, बताशा, ऋतुफल, केला, पान, सुपारी, रुई, गंगाजल, अग्निहोत्र, भस्म, गौमूत्र, गोबर, घृत, शहद, चीनी, दूध, दही, यज्ञोपवीत, अबीर, गुलाल, अक्षत, अबरक, गुलाब जल, धान का लावा, इत्र, शीशा, इलायची, पंचमेवा, हल्दी, पीली सरसों, मेहंदी, नारियल, गोला, पंचपल्लव, बंदवार, कच्चा सूत, मूंग की दाल, उड़द काले, बेलपत्र, पंचरत्न, सप्तमित्रिका, सप्तधान्य, पंचरंग एवं सर्वतोभद्र के लिए लाल सफ़ेद वस्त्र, नवग्रह हेतु चौकी, घंटा, शंख, कलश, गंगासागर, कटोरी, थाली, बाल्टी, करछी, प्रधान, प्रतिमा, पंचपात्र, आचमनी, आग, तट्टा, सुवर्ण, सलाका, सिंहासन, छात्र, छंवर, अक्षत, जौ, घी, दिया सलाई आदि हवन सामग्री में यज्ञ पात्र व समिधा आदि ले आएं। आइए अब हम जानेंगे एकादशी व्रत की उद्यापन विधि क्या कुछ है। एकादशी व्रत का उद्यापन तब किया जाता है जब व्रत रखने वाले श्रद्धु स्त्री पुरुष कुछ समय तक नियमित या वर्षों तक निश्चित संख्या में नियमित व्रत करते हैं। भगवान को साक्षी मानकर व्रत के संकल्प को पुनीत अंतिम व्रत के पश्चात उसे उद्यापन करने पर पूरी होती है। व्रतों के संकल्प का पुण्य फल तभी मिलता है जबकि उसका उद्यापन अर्थात समापन विधि विधान से संपन्न किया जाए, अन्यथा वह एकादशी व्रत अधूरा ही माना जाता है। उत्पन्न किए बगैर कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए नियमित एकादशी व्रत करने वाले सभी भक्तजनों को उद्यापन के संकल्प को संपूर्ण पूजन विधि सहित संपन्न करके संकल्प छोड़ देना चाहिए। एकादशी व्रत उद्यापन आवाहन कृष्ण पक्ष की एकादशी को करना चाहिए। माघ में अथवा भीम तिथि को ही उद्यापन किया जाता है। दशमी के दिन एक समय भोजन करें। एकादशी के दिन स्नान आदि करके पवित्र होकर उद्यापन करें। संकल्प लेने में शुक्ल पक्ष की अथवा कृष्ण पक्षी एकादशी की व्रत को उद्यापन करने का संकल्प करें। 12 ब्राह्मणों को घर पर भोजन कराने का उल्लेख मिलता है। एक पक्ष ने एकादशी के उद्यापन में अथवा दोनों पक्षों को एकादशी के उद्यापन में 26 वायान दिए जाते हैं। तो आज हमने जाना कि किस प्रकार आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। 26 एकादशियों की जो महत्वता है उसको जानें। व्रत की विधि उद्यापन क्या कुछ है वो जानें। वैसे तो भगवान आपकी जो मन है, जो आपका श्रद्धा, आपका विश्वास है उस पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम घर पर 12, 10, 5 ब्राह्मणों को खिलाएं। आप अगर सारथ हैं तो एक ब्राह्मण को भी खिला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम 9 कन्याओं को ही घर पे भोजन कराएं। अगर सामर्थ और आसान रूप से आपको मिल जाती हैं तो अच्छी बात है, वरना एक कन्या में भी हम अपना पूजा जो है वो अच्छी तरह संपन्न करते। माँ हमारा मन देखती है, हमारी श्रद्धा हमारे विश्वास को देखती है। तो जो भी चीज़ आप सही और सरल तरीके से आपको उपलब्ध हो जाती हैं, पूजा विधि उसी प्रकार।
तो पूजा विधि आप उसी प्रकार करें जो आपको सरल और आसानी रूप से आपको उपलब्ध हो जाती हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये अच्छा लगा हो, मेरा ये चैनल, मेरी ये टॉपिक, तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर मुझसे कोई बोलने में गलती हो रही है, भूल हो रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स कर